तो ये बात है आज से करीब 5 साल पहले की, 2020 या फिर 19 की। तब नया नया लॉकडाउन शुरू हुआ था, स्कूल्स वगैरह सब बंद हुए थे। तो सब बच्चों को टाइम मिल रहा था कि वो आराम से अपनी नींद वगैरह कंप्लीट कर पाए, ज़्यादा खा पाएँ। और मेरे ख्याल से तो सब ने ही 8 घंटे की नींद ली होगी। तो मैं भी उनमें से ही था जो हर रोज़ 8 नहीं बल्कि 8 से लेकर 10 घंटे की हर रोज़ नींद लेता था और फुल एंजॉय करता था। और मैं कहता हूँ उन दिनों में सब लोग जितने लेज़ी हुए थे उतने अभी तक कभी भी नहीं हुए। और जहाँ तक कि मुझे याद है मैं भी बहुत लेज़ी हो चुका था। आप सोच सकते हो जो बंदा 8 से लेकर 10 घंटे में सोता है उसको लेजीनेस फील होगी कि नहीं। हम सब हमारे लाइफ में, हमारे डेली रूटीन में बहुत सारे एक्टिविटी करते हैं और उनमें से कई एक्टिविटी ऐसी भी होती है जो हमें करने के लिए पसंद भी नहीं है फिर भी करना पड़ता है। जैसे कि एग्जांपल ले लो स्टूडेंट्स के लिए स्टडी। तो उन दिनों में मुझे एक एक्टिविटी ना करने का बहुत मन होता था और वो है ब्रश करना। तो मुझे पता भी नहीं था कि ब्रश क्यों करते हैं, क्योंकि मैंने देखा था सब बड़े लोग बोलते हैं, सब बड़े लोग करते हैं तो हम भी करने लग जाते हैं। और मैं यहाँ तक कि मैंने भी शुरू कर दी थी। तो यहाँ तक कि मैंने भी बड़े लोगों का देखकर ब्रश करना शुरू कर दिया था। इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूँ कि ब्रश क्यों किए, ब्रश हम या फिर बड़े लोग, हम ह्यूमन बींग्स ब्रश क्यों करते हैं। मुझे यकीन है कि बहुत सारे व्यूअर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको लग रहा होगा कि क्या शिटी टॉपिक्स लेकर आ रहा है यार। सो मैं उन लोगों को एक सजेशन देना चाहूँगा कि जितना हो सके इस वीडियो से दूर रहना, क्योंकि खुद को भी पता नहीं है कि ब्रश हर रोज़ क्यों करते हैं। कि इस वीडियो से हो सके उतना दूर रहिए। और जो ये बोल रहे हैं उन्होंने भी अपने बड़ों को देखकर या फिर सुनकर ब्रश करना शुरू किया था। भले ये मैटर नहीं करता कि उनको पता है या फिर नहीं। तो मैं आपको यही बताने वाला हूँ इस वीडियो में। अगर आप मेरी तरह एक क्यूरियस पर्सन हो तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देख सकते हो, क्योंकि क्यूरियोसिटी से ही नए इन्वेंशंस बनते हैं। और जो लोग बोलते हैं ना कि एजुकेशन कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ बिजनेस इम्पोर्टेंट है, अपना अपना बिजनेस स्टार्ट करो और चलो झोले लेके, तो ये वीडियो उनके लिए भी है। क्योंकि मैं आज जो इन्फॉर्मेशन बोलने वाला हूँ वो पूरी साइंस रिलेटेड होने वाली है। और ये सारी इन्फॉर्मेशन मेरे बुक से आ रही है, जो कि एजुकेशन के पर्पज से कर रहा हूँ, जो मैंने इस बुक से सीखी है। सो लेट अस मूव ऑन टॉपिक। सो ये एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा 2 टर्म्स। एक है एसिड्स और एक है बेस। ज़्यादा स्कूल के जैसे टीचर नहीं बनूंगा, क्योंकि स्कूल आई गेस सबको पसंद ही नहीं होता है, मुझे भी पसंद नहीं था। सबसे पहला एसिड। एसिड मतलब अब सबको पता है एसिड बहुत खतरनाक होते हैं। अगर एसिड हाथ पर भी गिर जाए तो हाथ वगैरह जल जाएगा। तो एसिड्स बहुत हार्मफुल होते हैं। दूसरा की बेस। और बेस बेस मतलब सिंपली ऐसे सब्सटेंस जो अपने आसपास यूज़ करने पे, वाटर के साथ यूज़ करने में झाग रिलीज करते हैं। आप एग्जांपल ले लो, आपका टूथपेस्ट, फिर उसके बाद में आपका साबुन, उसके बाद में डिटर्जेंट्स, ये इन सबको पानी में डालने से क्या होता है, झाग बढ़ता है। तो ये सब बेस है। और एसिड का अगर मैं एग्जांपल दूं तो सल्फ्यूरिक एसिड। आई गेस आप सब ने देखा नहीं होगा, तो मैं आपको आप सब ने देखा नहीं होगा तो आपके पास टाइम है और मोबाइल भी है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपके पास टाइम है, मोबाइल है, तो आप सर्च करके देख सकते हो कि ऐसे सल्फ्यूरिक एसिड कैसा होता है, क्या होता है। और ऐसे कई सारे एसिड्स होते हैं जिनको हाथ वगैरह लगाने पे कुछ नहीं होता, जैसे कि लेमन में का एसिड, सिट्रिक एसिड, उससे कुछ भी नहीं होता। पर मैं अगर एसिड को सिंपल भाषा में समझाना चाहूँ तो यही एक डेफिनेशन है। जो एसिड है वो बहुत खतरनाक होते हैं और
स्पेशली ह्यूमंस और एनिमल्स के लिए तो बहुत ही खतरनाक, बहुत ही खतरनाक। सिर्फ कुछ एसिड्स को छोड़कर। आपको ये इंफॉर्मेशन टॉपिक से इररिलेवेंट लग रही होगी, पर देखते जाओ, आपको सब समझ में आता जाएगा कि कि कैसा कैसा क्या होता है, कि हम ब्रश क्यों करते हैं। देखो, जब ये एसिड और ये बेस एक साथ रिएक्ट करते हैं तो इनका न्यूट्रलाइजेशन होता है। मतलब ना ये इसके इफेक्ट्स दिखाएगा, ना ये इसके इफेक्ट्स दिखाएगा। और मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि इन दोनों के भी स्पेशल स्पेशल इफेक्ट्स होते हैं जो अपने जो यूज़ कर रहा है उसको दिखाते हैं। जैसे कि इसका झाग करना और जैसे इसका डिस्ट्रॉय करना, या फिर ये खट्टा भी होता है टेस्ट में। तो ये जब एक साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, ये अपने दोनों के भी अस्तित्व को पूरा मिटा देते हैं। मतलब इफ दे रिएक्ट विथ ईच अदर देन नो इफेक्ट विल बी रिमेन। किसी का भी एक भी इफेक्ट नहीं वहाँ पर बचेगा। तो जब हम ब्रश करते हैं तो यही एक्टिविटी होती है। तो हम ब्रश क्यों करते हैं अब देखेंगे। रात को खाना खाते हैं या फिर कभी भी खाना खाते हैं तो हम लगभग 6 से 8 घंटा नींद तो लेते ही है। तो आप सोच कर देखो, मेरी तरह मैक्सिमम लोग है ना रात को ब्रश कर नहीं सोते होंगे। मुझे पता है मिडिल क्लास लोगों की प्रॉब्लम कि वो 2-2 टाइम ब्रश करना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि वो टूथपेस्ट जल्दी ख़त्म हो जाएगा और उनको पूरी फैमिली के लिए यूज़ करना पड़ता है। तो मेरी तरह ज़्यादातर लोग रात को ब्रश करना इग्नोर करते होंगे। लेकिन उससे क्या होता है, जो हमने खाना खाया रात को उसका इफ़ेक्ट हमारे माउथ में लगभग, हम जितना घंटा सो रहे हैं उतना लगभग 6 से लेकर 8 घंटा मान लो, तो उतनी देर उस खाने का इफ़ेक्ट हमारे मुंह में रहता है। मतलब जो खाना आपने खाया उसका एग्जिस्टेंस अभी भी आपके मुंह में है। तो यहाँ पर क्या हो, और वो खाना एक टाइम पर जाकर सड़ ही जाता है, तो मतलब क्या होता है, एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब हम खाना खाते हैं तो हम दांतों से ही चबाते हैं। दांतों पर एक इनेमल नाम की लेयर होती है, और ये एक ऐसी लेयर होती है हमारी बॉडी में जो कि सबसे स्ट्रांग है और ये पानी के साथ वगैरह कुछ रिएक्शन नहीं करती। तो जब हमने खाना खाया और 8 से 6 घंटे सोए तो उसका एग्जिस्टेंस वहाँ है। तो वो क्या करेगा, मुंह में का जितना भी खाना, मान लो छोटे छोटे है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, छोटे ऑर्गेनिजम्स है, उस पर छोटे छोटे पार्टिकल्स है अपने फूड के, वो है ना मुंह में ही सड़ जाते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, एसिडिक मीडियम कन्वर्ट हो जाता है। मतलब हमारा मुंह एसिड होता है, इसलिए तो एसिडिक होता है। इसलिए तो आपने कभी कभी देखा होगा कि आप उठते ही जब बात करते हो तो कोई ना कोई बोलता है कि मुंह मत खोल गंदी बात आ रही है, मुंह मत खोल गंदी बात आ रही है। तो मैं यहाँ पर आपको यही बताना चाहूँगा कि वो एसिड का इफेक्ट है, वो गंदी बात आना वगैरह। तो जब हम टूथपेस्ट लेते हैं, मैंने जैसे कि बताया टूथपेस्ट में बेस होता है। तो टूथपेस्ट लेते हैं और ब्रश करते हैं, और एक एक जगह पर हम ब्रश डाल के ब्रश करते हैं, मतलब एसिड का एग्जिस्टेंस पूरा ख़त्म कर रहे हैं। तो उससे क्या वहाँ पर क्या हो रही है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है, जिससे कि ना इसका इफेक्ट रहेगा ना इसका इफेक्ट। तो यहाँ पर हमारा है ना इनेमल पूरा क्लियर हो जाता है, और जो एसिडिक मीडियम था जो 6 से 8 घंटे का क्रिएट हुआ था वो पूरा ख़त्म हो जाता है। तो यही है कारण हमारे ब्रश करने का, कि वहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। जब एसिड के साथ टूथपेस्ट वाला बेस रिएक्ट करता है तो वहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, और वहाँ पर झाग वगैरह क्रिएट होता है। तो हम मुंह जब धोते हैं तो सारा इफेक्ट, इन दोनों का भी इफेक्ट पूरा क्लियर हो जाता है।
सॉरी इफेक्ट क्लियर हो जाता है। तो इसलिए, और ये नहीं कि हमें सिर्फ टूथपेस्ट ही यूज़ करना चाहिए। अर्लियर टाइम्स में टूथपेस्ट वगैरह नहीं होते थे, तो उनका दिमाग देखो कि अर्लियर टाइम में ह्यूमन बींग्स ऐसी चीज़ों से ब्रश करते थे जो बेस रिलेटेड है। जैसे कि मैं आपको अगर बताऊं तो नीम का पेड़ भी एक बेसिक एक बेसिक एक नीम का पेड़ भी एक नीम के पेड़ में भी बहुत सारा बेस होता है, क्योंकि वो जो जो चीज़ कड़वी लगती है उस उन सब में बेस होता है। तो जो नीम का पेड़ होता है उसमें लाइट गई यार। फ्लैश फ्लैश। तो जो तो जो नीम का पेड़ होता है उसमें भी बेस होता है, तो वो लोग उसकी एक डाली काट कर वो दातून बनाकर यूज़ करते थे अपने मुंह को एसिडिफाइड मीडियम से हटाने के लिए, एसिडिक मीडियम हटाने से एसिडिक मीडियम को हटाने के लिए। तो रीज़न वही है, बस तरीका बदल गया है। बस इतना ही फ़र्क है कि वो दातून से ब्रश करते थे और हम टूथपेस्ट से। तो यही रीज़न है हम ब्रश क्यों करते हैं। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली हो, अगर आपको आपकी क्यूरी से अगर आपको आपकी क्यूरी से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन मिली है, और मैं आपको जहाँ तक एफर्ट्स ले रहा हूँ क्योंकि लाइट गई है फिर भी फ्लैश से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इस जैसा कि देख सकते हो मैं आपके लिए जैसा कि देख सकते हो मैं कितना एफर्ट्स ले रहा हूँ, लाइट गई है फिर भी फ्लैश से रिकॉर्ड कर रहा हूँ कैमरा के। तो अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से कोई भी आपके क्यूरी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और मुझे फॉलो और मेरे साथ कनेक्ट रह सकते हो, क्योंकि मैं ऐसे ही सेल्फ इम्प्रूवमेंट रिलेटेड वीडियोस बनाते रहता हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन एनी काइंड ऑफ इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन सेल्फ इम्प्रूवमेंट if you are interested in self improvement information, then you can subscribe my channel and stay connected with me. If you are interested in if you are interested in self improvement information, then make sure to subscribe this channel and stay connected with me. Bye.